हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्लास 12 का। तो हम ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको कंप्लीट किया जाए और उनके क्वेश्चंस भी प्रॉब्लम भी डिस्कशन करेंगे किस टाइप से न्यूमेरिकल सबसे पूछ सकता है। तो देखिए है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी यूनिट है जो जैसे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कंबाइन करती है। फिजिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते हो, कौन सी एनर्जी पढ़ते हो आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से ही सारा काम चलता है। और यहाँ केमिस्ट्री में हम क्या देखने वाले हैं? केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल क्या है, अगर मेनली हम बात करें, इसमें आपको कन्वर्जन पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है एनर्जी का। दो ही एनर्जी को आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल से केमिकल्स में हमें चेंज करना है और सेकंड आपको पढ़ना है केमिकल से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इनमें हम दो सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकल से अगर आप केमिकल चेंज कर रहे हो, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इस सेल को बोला जाता है आपका वोलेटिक सेल बोल दो या डेनियल सेल। बताएंगे हम कब ये स्पेसिफाई होता है, जब जिंक और कॉपर की लेते हैं। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ना, तब आपको क्लियरली हो जाएगा। वोलेटिक सेल्स बोल सकते हो आप इसको, या डेनियल सेल है, ठीक है, और दूसरा नाम हो रहा है इसका। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन करो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या है, पूरा बताना पड़ेगा। तो पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, आपके वोलेटिक सेल्स क्या है या डेनियल सेल्स क्या है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस तो इनमें क्लियर पता चल रहा है कि आपका क्या रहने वाला है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन रहने वाला है। ठीक है, कन्वर्जन पढ़ रहे हो। दूसरी आप बोल सकते हो कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो खुद से हो जाए, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर करना पड़ रहा है तो उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन देख सकते हो, जंग लगना, वो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से ही हो जाती है। तो अब चलते हैं हम डेनियल सेल्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे आप करोगे, या बोल दो वोलेटिक सेल्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने वाली है। अब देखो इसको क्या क्या चीज हमें चाहिएगी। आपको 2 बीकर लेने हैं आपको, ठीक है, 2 बीकर लेने हैं और आपको इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपको इंसर्ट, ये हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशंस भी हम आपको बताएंगे। मान लो कि आप आयरन या कॉपर का ले रहे हो, सपोज मान लिया मैंने ये आयरन की इलेक्ट्रोड ले ली, ये मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड। तो ये जो सॉल्यूशंस आप लोगे ना, जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसी का आयन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कॉपर की जगह यहाँ पे आप आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हो, क्योंकि फिर वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का चांस होता है। तो आपको आयन्स उसी का लेना है। जैसे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, आयरन का था, तो आपने ले लिया आयरन सल्फेट। कंसंट्रेशन मेंशन करना चाहते हो बता दो कि ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, फिक्स हमने मान लिया, कंसंट्रेशन इतनी होगी। अब इन दोनों को, ये जो इलेक्ट्रोड है, इनको आप कंबाइन कर दीजिए किसी वायर से। इसको आप प्लेटिनियम वायर्स ले लो या कोई भी वायर्स ले सकते हैं। प्लेटिनियम तो सूटेबल होती है क्योंकि कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसकी। और यहाँ पे हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे आपका एमीटर लगा दिया कि करंट की डायरेक्शंस क्या रहने वाली है। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया आपने, एमीटर लगा दिया, ये आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अभी भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, इलेक्ट्रोड को तो आपने जोड़ दिया, लेकिन इन 2 सॉल्यूशंस को भी तो कंबाइन करना है। उनको कंबाइन करने के लिए आता है हमारा साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये होती है साल्ट ब्रिज जो कंबाइन करती है इन दोनों सॉल्यूशंस में, आपको डिप करनी है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर 5 मार्क्स में आता तो सबसे पहले तो आपने बता दिया कि है क्या, कि वोलेटिक सेल है क्या, ये सेल्स बता दिया आपने क्या होती है। फिर आपने सेल का सेटअप बताया कि 2 बीकर्स लिए आपने, ये ऑक्सीडेट बताएंगे हम। अब देखो यहाँ पे मान लो कि आपका आयरन है, तो आयरन क्या करेगा इस रिएक्शंस में, आगे चेक करेंगे। तो आयरन अपनी ऑक्सीडेशन मींस मैंने कई बार बताया हुआ आपको कि ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब आयरन है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन, पहले आयरन था मेटल, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये जो आयन है वो तो इस सॉल्यूशंस में डाल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे भेज रहा है। यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, तभी आपका करंट, क्योंकि पता करंट किसकी वजह से आ गया, चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब कॉपर क्या कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये कॉपर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो रहा है। और बाद में हम देखते हो ना कि रिएक्शन जैसे कंटिन्यू चलेगी, ये तो बिल्कुल आपकी पतली हो जाती है और ये मोटी होती जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसमें मान लो कि पहले अगर ऐसी थी, अगर आप 2 या 3 घंटे बाद चेक करोगे तो इतनी हो जाएगी, और ये यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स अपने आयन, तो ये सॉल्यूशन में डाल रहा है और इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड कर रहा है कॉपर के पास। तो ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। और एक टर्म आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जहां रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है, ये बेसिक थिंग्स है, आपने 12th में 10th में भी पढ़ी है कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो ये बेसिक रखना है आपको कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब इसी की आपसे पूछेंगे मेन सेल रिएक्शन। मेन सेल रिएक्शन करनी है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
अब यहाँ रिएक्टेंट में कौन है, आयरन, यहाँ कौन है रिएक्टेंट में, कॉपर +2। क्या फॉर्मेशन हो रही है, Fe+2 प्लस में कॉपर। और इसमें दो चीज और डिफाइन करनी है स्टूडेंट्स इसमें, कैसे कि आयरन जैसे ये मेटल इलेक्ट्रोड था तो इसको आपको देना है, ये सॉलिड है, और जो भी आपकी आयन वाली चीज है उसको हम देंगे एक्वस। एक्वस क्यों दिया, सॉल्यूशंस, मतलब ये जब आपने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वाटर में, तो हमने आपको बता रखा है कि एक्वस जब यूज करते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो इनके लिए कोई भी आयन हो तो आप उसकी स्टेट डिफाइन करोगे एक्वस, यहाँ पे भी आप एक्वस लिखोगे, यहाँ सीधा सॉलिड। और साथ में जो भी आप एक्वस लिख रहे हो कंसंट्रेशन मेंशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 मोलर, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 1 मोलर। मान लो इस साइड कोई गैसेज होती है तो उसके लिए 1 ATM हम यूज कर लेते हैं। ये तो होगी मेन सेल रिएक्शंस डैनियल सेल्स की, ठीक है। अब हमारा आया कि अपनी इलेक्ट्रोड लगा दी, ये से पूरा हो गया। साल्ट ब्रिज का क्या काम है ये पूछ सकते हैं, है क्या साल्ट ब्रिज, तो काम देखिए, साल्ट ब्रिज ने एक काम तो क्या करवाया, ये अपने सर्किट को, जैसे पहले सर्किट इतना ही था, ये लगाने के बाद पूरा, तो फर्स्ट काम तो क्या हो गया कि साल्ट ब्रिज ने सर्किट को कंप्लीट करवा दिया। सेकंड काम करती है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसका मींस क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आयरन था सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, Fe2 में कन्वर्ट हो रहा था, ये Fe2 यहाँ, तो इस बीकर में आपका प्लस चार्ज की आयन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यहाँ माइनस की, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस ना हो, रिएक्शन आपकी स्टॉप हो सकती है। तो ये साल्ट ब्रिज में जो आयन है, आयंस आप इसमें KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, दो याद रख लो सी कोई भी, हम बताएंगे कि ये आयंस की भी क्या कंडीशन होती है कि आपको यही चूज करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मींस, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गया, यहाँ पे नेगेटिव, बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, जो साल्ट ब्रिज में आप आयंस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया ना, तो कौन आना चाहिए, न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव लाओगे आप, तो यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव वाला है ना, और यहाँ प्लस वाला, अब ये न्यूट्रल हो जाता है। तो दो काम हो गए, एक तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ये तो हमने सीख लिया क्या काम। अब ये बनता कैसे है, तो इसको हम बोले तो KCl या KNO3 का सॉल्यूशन लेते हो और किस में बनाते हैं हम, जैसे इसको बोल सकते हैं जेली टाइप बनाना है आपका, अगर अगर सॉल्यूशंस होता है। इसमें पता है क्या, इसकी हम स्टेट को सेमी सॉलिड बना लेते हैं ताकि ये रिएक्टिव ना हो। और इसमें दो कंडीशन ये होती हैं कि जो आप ये इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो ना, एक तो वो इनर्ट होनी चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो रिएक्शन ना करे, और दूसरा होता है कि जो कैटाइन और एनाइन है इसकी मोबिलिटी होती है स्पीड, वो सेम होनी चाहिए कैटाइन। तो दो कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, एक तो वो इनर्ट होना चाहिए, सेकंड उसकी जो मोबिलिटी है कैटाइन और एनाइन की वो सेम। कंडीशन पता चल गई। बनाओगे कैसे, KCl या KNO3 का आपने साल्ट लिया, उसको जेली टाइप अगर अगर सॉल्यूशन होता है उसमें इसकी स्टेट चेंज कर देते हैं, सेमी सॉलिड बन जाता है, ताकि थोड़ी सी उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए। तो हमने सीख लिया कि साल्ट ब्रिज बनाओगे कैसे, क्या यूज है, क्या काम कर रही है, और मेन सेल रिएक्शन कर लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोस होगी इसमें इतना काम है आपका यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये आपका रिडक्शन हाफ सेल था। तो ये 5 मार्क्स का इतना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि आप E0 सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये ऑल थिंग्स हम आगे फर्दर करेंगे। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।